गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वो है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। अभी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस, फिर प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन और उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स पे जाते हैं, जो अल्टीमेटली एक ग्राफिक्स का बेस है। तो अभी पॉइंट पहले समझ लें। जब पॉइंट समझ आ जाएगा तो लाइन, लाइन के बाद प्लेन, प्लेन के बाद सॉलिड्स आएंगे। तो सारी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इसके ऊपर बेस है। अगर आपको ये समझ आ जाता है तो ये एक सॉलिड ज्योमेट्री का है। तो अभी इसमें देखिए प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स हम समझेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस फिर समझेंगे, फिर प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स और उसके बाद सॉलिड्स जैसे कि प्रिज्म, सिलेंडर, कोन, इनको समझेंगे। तो अभी के लिए अगर हम समझें तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में हमने समझना है कुछ इसके नोटेशंस हैं जो हम पहले अभी समझ लें। नोटेशंस दैट मीन्स कुछ सिंबल्स हैं जो हमने एक स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। उसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हम एक कैपिटल वर्ड से शो करते हैं, कैपिटल लेटर से शो करते हैं। जैसे कि पॉइंट ए है, लाइन है, ए बी से शो करेंगे। तो अगर उसका टॉप व्यू दिखाना है तो स्मॉल लेटर से दिखाएंगे, स्मॉल ए से। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट दिखाना है, कोई पार्ट है तो उसको हम कैपिटल से दिखाएंगे। और उसका टॉप व्यू जो है, टॉप व्यू मींस ऊपर से देखते हुए जो भी व्यू बनाएंगे उसको स्मॉल लेटर से उसको डिनोट करेंगे। लाइन को अगर दिखाएंगे तो ए बी, फ्रंट व्यू ए डैश से दिखाएंगे। इसी तरह से लाइन को अगर दिखाना है तो ए डैश बी से, और साइड व्यू ए डबल डैश से, और लाइन दिखानी है तो ए डबल डैश बी डबल डैश। अगर हम नंबर्स यूज कर रहे हैं 1 2 3 ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसके टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू भी ऐसे ही दिखाने चाहिए। दैट मीन्स कि उसके टॉप व्यू में 1 ही लिखेंगे, फ्रंट व्यू में ए डैश यूज करेंगे और साइड व्यू में ए डबल डैश 1 डबल डैश यूज करेंगे। तो अभी देखिए हमारा नोटेशन कुछ इस तरह से होता है जो हम क्वाड्रेंट फॉलो करते हैं। ये हमारा क्वाड्रेंट पैटर्न है। इफ ऑब्जर्व्ड अलोंग एक्स वाई लाइन, तो हमारी देखिए अगर एक्स वाई लाइन हमारी बनती है, देखिए कहाँ है, ये एक्स है और ये वाई है हमारा। तो एक्स वाई लाइन पे हमारा एक रेड एरो डायरेक्शन है हमारी। देखिए किस तरह की है, ये डायरेक्शन है। तो इसके हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। तो यहाँ से हम ऑब्जर्वर को इस तरह से बिठाते हैं जो कि उसको देख लेगा ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट को देखेगा कि उसका प्लेन के ऊपर कैसी फोटो बनेगी या कैसा इमेज बनेगा। तो फ्रंट व्यू देखिए, अगर ऑब्जर्वर इस तरफ बैठा होगा तो ये हमारा फ्रंट व्यू यहाँ जाके बनेगा इस प्लेन के ऊपर। दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और ऑब्जर्वर इधर से लाइट फेंक रहा है, तो स्क्रीन के ऊपर इस तरह से फ्रंट व्यू, एफ वी मीन्स फ्रंट व्यू बनेगा। वीपी, वीपी मीन्स वीपी मीन्स वर्टिकल प्लेन, एचपी मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है वो ब्लू कलर में दिख रहा है और जो वीपी है वो वर्टिकल प्लेन है, आपका रेड में दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू हमारा नीचे जाके हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जाके बनेगा। तो ये जो एरो दिख रहा है, रेड एरो, ये एक्स वाई लाइन की डायरेक्शन है जो कि ये दिखाएगी कि हमें किस तरह से हमारे क्वाड्रेंट्स डिवाइड होंगे। तो देखिए हमारा ये दिखाया भी हुआ है कि ये हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये एक्स वाई लाइन अगर हम साइड से देखेंगे तो एक्स वाई लाइन जो है एक ही पॉइंट पे जाके बन जाएगी, और यहाँ पे ये हमारा वर्टिकल प्लेन होगा और ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, और ऑब्जर्वर इस तरफ से बैठा हुआ होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरह से है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि इस तरह से किस तरह से पॉइंट बनेंगे। पॉइंट ए अबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। एचपी मींस हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वीपी मींस वर्टिकल प्लेन। तो अभी हमारा पॉइंट मान के चलते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे है, वर्टिकल प्लेन वर्टिकल में है। तो ये जो पॉइंट है ये लगभग इसके सामने की तरफ है पॉइंट। तो ये जब सामने की तरफ है और ऑब्जर्वर इसका सामने की तरफ ही बैठा हुआ है, तो यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन एक बनेगा वर्टिकल प्लेन पे, और ऊपर से टॉप व्यू जो है
ये देखिए ए डैश बनाया, तो ए डैश जो है वो हमारा दिखाता है हमारा फ्रंट व्यू, और ए डबल डैश हमारा साइड व्यू होता है, लेकिन टॉप व्यू जो है वो ए से दिखाया जाएगा, वो ऊपर की तरफ से व्यू करके बनाया गया है। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अब दूसरा वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट इज अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन, दैट मींस वो वर्टिकल प्लेन के साथ चिपका हुआ है। तो देखिए किस तरह से है, वर्टिकल प्लेन के साथ वो पॉइंट चिपका हुआ है, ये एक्स वाई है, ये चिपका हुआ है वर्टिकल प्लेन के साथ। और इसका जो है हमारा अगर फ्रंट व्यू देखें तो किस तरह से होगा, वो वहीं पे ही जाके बन जाएगा, और टॉप व्यू जो है वो जाके एक्स वाई प्लेन के ऊपर जाके बनेगा। तो दैट मीन्स एक पॉइंट की तरह से ही दिखेगा। तो ए डैश और ए हम इसकी नोटेशन एब्रीविएशन देते हैं। तीसरा है हमारा पॉइंट इन HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP। अब देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है वो HP में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ चिपका हुआ है, और VP के थोड़ा सा आगे की तरफ है। तो ये वाला किस तरह से होगा, HP के साथ तो चिपका हुआ होगा ये पॉइंट, और ये VP से थोड़ा सा आगे होगा। तो फ्रंट व्यू अगर हम देखेंगे तो फ्रंट व्यू हमारा ये इस तरह से जाके प्रोजेक्शन में बनेगा, उस पॉइंट वहां पे एक्स वाई के पॉइंट के ऊपर बनेगा, और ये ए डैश से दिखा रहे हैं। और ऊपर से टॉप व्यू अगर देखेंगे ए, तो वहीं जिस जगह पे पॉइंट है वहीं पे ही वो प्रोजेक्शन दिखाएगा। तो इनको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस अगर दिखाएं तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ये देखिए ये जो है एक्स वाई प्लेन हमने इस तरह से दिखाया, और ऊपर वर्टिकल प्लेन और नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन दिखाया है। तो ये हमारा ए और ए डैश, ए जो है यहाँ पे होगा और ए डैश इस तरह से। तो ये ऊपर वाले के लिए एफ वी फ्रंट व्यू अबव एक्स वाई और टॉप व्यू बिलो एक्स वाई, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाया जाता है। अब ये वाला जो पॉइंट है इसका भी देखिए क्या होगा, ये ए डैश और ए इस तरह से दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये वर्टिकल प्लेन में ही है। तो वर्टिकल प्लेन का मतलब वहीं पे ही वो चिपका हुआ है, वर्टिकल प्लेन के साथ ही चिपका हुआ है। तो ये थोड़ा सा आगे वर्टिकल प्लेन में तो हमारा एक साइड का वो दिखाएगा, और यहाँ पे वो पॉइंट एक्स वाई लाइन के ऊपर दिखाएगा। अब तीसरा वाला जो है फ्रंट व्यू ऑन एक्स वाई एंड टॉप व्यू बिलो एक्स वाई, इस तरह से दिखाया जाएगा। अब देखिए इस तरह से इनको ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक पॉइंट है ए इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब एक पॉइंट जो है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मैं दोबारा से इसको दिखाता हूं कि किस तरह से करते हैं। ये ए कैपिटल ए से डिनोट किया जाएगा। तो यहाँ ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, तो एक इसका प्रोजेक्शन जाएगा यहाँ पे वर्टिकल प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन जाएगा ए डैश, और टॉप व्यू ऊपर से जब देखेंगे तो यहाँ पे इसका ए से दिखाया जाएगा। और इसको हम जब खोल देंगे, इसको क्लॉकवाइज खोलना होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज खोलना होता है हमेशा। तो यहाँ पे इसका जो पॉइंट है वो नीचे की तरफ आ जाएगा ए। तो दैट मीन्स हम जब अभी हमने पिछली लाइन उसमें देखा था कि पिछले में ऊपर की तरफ जो पिंक वाला था वो हमारा ए डैश था और नीचे वाला ए था। तो अब दूसरा वाला जो है सेकंड क्वाड्रेंट में देखें, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट होता है, ये देखिए ऑब्जर्वर वहीं बैठा हुआ है, तो ये पॉइंट कैपिटल ए है। अब ये जो पॉइंट है इसका प्रोजेक्शन इधर तो बन गया, अब ए डैश जो वर्टिकल प्लेन के ऊपर है, और टॉप व्यू जो है वो नीचे की तरफ बनेगा। जो क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन को ऊपर की तरफ मोड़ना है, क्लॉकवाइज ही मोड़ना है, तो जब क्लॉकवाइज मोड़ेंगे तो ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पे आ जाएंगे। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट जो है, ऑब्जर्वर इधर बैठा हुआ है, तो एक जो पॉइंट है हमारा, ये इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आ गया, और हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है उसका प्रोजेक्शन वहां गया। जब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर की तरफ चला जाएगा और वर्टिकल प्लेन वहीं पे रहेगा। तो ये इसको घुमाएंगे तो ये इस तरह से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो नेक्स्ट है जो हमारा चौथा वाला प्लेन है, चौथा वाला क्वाड्रेंट है, वो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे होगा, अब देखिए इसमें भी हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमें क्लॉकवाइज घुमाना है। जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या है कि ए पॉइंट जो है हमारा, इसको प्रोजेक्शंस तो उसी तरह से आएंगे,
लेकिन जब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को वापस घुमाएंगे तो इसको ये ओवरलैप कर जाएगा वर्टिकल प्लेन के साथ। तो दैट मीन्स हमारा सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट ज्यादा अच्छी तरीके से प्रोजेक्शंस नहीं बताते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट ही ठीक तरीके से दिखाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इनको हम फर्स्ट एंगल में दिखाएं या थर्ड एंगल में। तो फर्स्ट एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले दिखाते हैं, थर्ड एंगल थर्ड क्वाड्रेंट की तरह से। कई बार ये क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं कि ये जो है आपको फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल ही क्यों होते हैं, सेकंड और फोर्थ एंगल क्यों नहीं होते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट वाले एंगल्स हैं वो प्रॉपरली नहीं दिखाते हैं। अब देखिए ओरिएंटेशन हम देखें तो इसके लगभग हम 9 तरह के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एचपी के ऊपर और वीपी के सामने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में अबव एचपी एंड बिहाइंड वीपी, वीपी के पीछे। और थर्ड क्वाड्रेंट बिलो एचपी और बिहाइंड वीपी, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट बिलो एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, इस तरह से है। अगर प्लेन में देखें तो प्लेन में भी हमारे 4 बन सकते हैं, जो कि हमारे एचपी में दिखा दें, एक वीपी में दिखा दें, और तीसरे का एक एचपी और वीपी के फ्रंट वाला, एक बिहाइंड वीपी वाला, और एक जो दोनों में ही हो। तो इस तरह के 9 कॉम्बिनेशन हम दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पहला दिखाता हूं आपको, तो आप ऑटोमेटिकली अपने बाकी वाले भी देख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, और यहाँ पे ये XY लाइन है जो हमारी ऑब्जर्वर की लाइन है, इसको मैं नीचे ड्रॉ कर दिया। ये ड्राइंग में हम XY लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। अब हमारा पॉइंट जो है अबव एचपी, एचपी से ऊपर है और वीपी से थोड़ा आगे है। तो ये पॉइंट जो है हमारा A1 है, दिखाया जा रहा है पॉइंट, और X यहाँ पे है। तो इसको प्रोजेक्ट जब करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट A1 डैश बन जाएगा, स्मॉल A1 डैश, ये फ्रंट व्यू बन जाएगा। अब इसका हम ये उसी उतना ही ऊंचा यहाँ पे भी ड्रॉ कर देंगे, जितना यहाँ पे उसकी ऊंचाई है उतनी ही A1 डैश की ऊंचाई हम ले लेंगे। अब Y से उसको देखते हुए तो देखिए इसका प्रोजेक्शन नीचे की तरफ आएगा, कितना आएगा, ये लंबाई यहाँ से हमें पता चलेगी। तो ये लंबाई जब यहाँ से पता चलेगी, ये लंबाई हमारी A1 की डैश की होगी, और ये वाली लंबाई जो होगी वो A1 की होगी, स्मॉल A1 की। तो स्मॉल A1 की लंबाई यहाँ पे देखिए टॉप व्यू दिखाने के लिए ये यहाँ पे स्मॉल A1 आ गया पॉइंट। तो इस तरह से इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं। तो कंक्लूड क्या करेंगे कि अगर 3D में हम देखें तो एक पॉइंट है अबव एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी है, तो 2D में फ्रंट व्यू अबव XY बनेगा, और जो उसका टॉप व्यू है वो बिलो XY। दैट मीन्स बहुत अच्छी तरीके से बनेगा अगर ये एचपी के ऊपर और वीपी से आगे की तरफ है। दूसरा वाला पॉइंट देखें, दूसरी वाली पोजीशन, वो है अबव एचपी एंड बिहाइंड वीपी। अबव एचपी, एचपी से ऊपर है लेकिन वीपी के पीछे है, दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब पहुंच गया, ऑब्जर्वर तो वहीं बैठा हुआ है अभी, तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा। तो ये हमने XY लाइन लगा दी, ये A2 डैश बन गया इसका फ्रंट व्यू। अब नीचे से A2 डैश तो मैंने लगा दिया कि कितना ऊंचा होगा, XY से कितना ऊंचा होगा, ये A2 की हमें मिल गई, उसकी प्रोजेक्शन वहीं पे ही मिली हमें A2 के बराबर, A2 स्मॉल A2 के बराबर। तो अब ये देखिए ये जाके कहीं ओवरलैप हो जाएगा उसी जगह पे। देखा आपने, ये ब्लैक कलर से जो दिख रहा है ये जो पॉइंट है ये A2 बनेगा, आपका जो है ये आपका टॉप व्यू बनेगा। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यही है कि 3D में जो है अगर पॉइंट ऐसा है जो सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है तो उसका 2D में फ्रंट व्यू अबव XY बनेगा और टॉप व्यू भी अबव XY बनेगा। तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा, दैट मीन्स पॉइंट जो है वो बिलो हॉरिजॉन्टल प्लेन है एंड बिहाइंड वर्टिकल प्लेन, ऑब्जर्वर वहीं बैठा हुआ है। तो अब क्या है, ये XY लाइन हमने लगा दी, पॉइंट वहां पे है। तो अब देख इधर से रहे हैं तो पॉइंट A3 का प्रोजेक्शंस कहाँ जाएगा, ये फ्रंट व्यू जो है वो वहीं पे जाएगा हमारा
देखिए कहाँ जा रहा है, A3 डैश जो है वो फ्रंट व्यू बनेगा, ये नीचे की तरफ आएगा। अब फ्रंट व्यू हमारा नीचे की तरफ आएगा और टॉप व्यू ऊपर की तरफ जाएगा, XY से ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका टॉप व्यू ऊपर की तरफ बनेगा और उसकी लेंथ स्मॉल a3 के बराबर ली जाएगी। XY से डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला इसका, क्योंकि ये अल्टीमेटली क्या है कि ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है हम इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो हमारा कंक्लूजन यही है कि 3D में हमारा अगर पॉइंट ये वाला है जो HP से नीचे है और VP के पीछे है, तो इसका जो 2D है वो फ्रंट व्यू बिलो XY बनेगा और 2D में पॉइंट बिहाइंड VP है, उसका 2D जो है वो टॉप व्यू जो है वो XY के ऊपर बनेगा। चौथा क्वाड्रेंट मैंने बताया, ये भी कुछ ऐसा होता है कि इसको ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता क्योंकि इसके भी ओवरलैप कर जाते हैं दो व्यू, बिलो HP है और इन फ्रंट ऑफ VP है। तो इसको हमने देखा, प्रोजेक्ट किया, तो ये A4 डैश यहाँ पे बन गया। और अब अगला वाला अगर देखें तो A4 टॉप व्यू जो है हमारा, ये हमारा उसी में ही ओवरलैप कर जाएगा। तो दिस इज नॉट एग्जैक्टली जो हमें चाहिए। तो एक ही व्यू जो है, दो व्यू इकट्ठे एक में ही आ जाते हैं। तो कंक्लूजन इसका यही है कि 2D में फ्रंट व्यू तो है वो XY से नीचे होगा और जो हमारा टॉप व्यू है वो भी XY के नीचे ही आ जाएगा। तो बाकी 5 पोजीशन जो है वो आप अपने आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर वो इन VP है तो हमारा पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं जाके हमारा वो पॉइंट वहीं के वहीं XY लाइन के ऊपर दिखेगा। तो ये 4 कॉम्बिनेशन आप लगा सकते हैं। और लास्ट वाली जो हमारी कॉम्बिनेशन है, मैं एक पॉइंट आपको दिखा देता हूं। ये जैसे है पॉइंट बिलो HP एंड इन VP, तो ये हमारा यहाँ पे HP में ही है। और पॉइंट जो है ये वाला A6 वाला पॉइंट देखिए, ये वाला A6 दिख रहा है, तो ये बिलो HP तो है लेकिन VP से चिपका हुआ है। तो VP से जब चिपका हुआ है तो इसका एक प्रोजेक्शन तो सीधा ही यहाँ पे XY के नीचे ही आ जाएगा, जो हमारा कहलाएगा A6 डैश, स्मॉल A6 डैश। तो ये फ्रंट व्यू आ गया। अब इसका टॉप व्यू कहीं नहीं होगा, कहाँ पे होगा, क्योंकि ये चिपका हुआ है तो ये कहीं ना कहीं XY लाइन के ऊपर ही जाके टिक जाएगा। स्मॉल A6 जाके बनेगा इस पॉइंट के ऊपर जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कलर वाला A6 दिख रहा है। तो इस तरह से हम बाकी भी पॉइंट आइडिया लगा सकते हैं। ये 7th पोजीशन मैंने बताया इन HP है, HP मींस HP के साथ चिपका हुआ है और इन फ्रंट ऑफ VP है। तो ये अगर हम देखें तो इसका हमारा जो फ्रंट व्यू है A7 डैश, ये कहीं ना कहीं जाके XY लाइन के ऊपर ही जाके बनेगा और हमारा जो टॉप व्यू है वो टॉप व्यू नीचे की तरफ उसके बनेगा जो XY लाइन के ऊपर है। तो ये 8वां भी पॉइंट इसी तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए आपको रोक देता हूं। तो HP में है, HP से चिपका हुआ है लेकिन VP के पीछे है। तो VP के पीछे जब है तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो HP के साथ चिपका हुआ है तो इसका जो फ्रंट व्यू है वो XY प्लेन के ऊपर, XY लाइन के ऊपर ही आ जाएगा और जो टॉप व्यू है उसका A8, स्मॉल A8 ऊपर की तरफ चला जाएगा, XY लाइन से ऊपर आ जाएगा। अब लास्ट वाला जो पोजीशन है देखिए, वो HP में भी है और VP में भी है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो लाइन XY से जुड़ा हुआ है। वो पॉइंट ही देखिए, ये A9 पॉइंट जो है, ये A9 पॉइंट दोनों जगह है तो इसके प्रोजेक्शन दोनों के दोनों वहीं के वहीं आएंगे। A9 डैश भी वहीं आएगा और स्मॉल A9 भी वहीं के वहीं XY लाइन के ऊपर ही आएगा। फ्रंट व्यू ऑन XY एंड टॉप व्यू ऑन XY। So that is all for today. Thank you very much.